Hello students, welcome you all. Today my topic of discussion is acid and base. We used to see wide varieties of material around us and we can classify them on the basis of their properties like color, odor, taste, physical state and other properties, and we can categorize them. Means we can put them in different categories. One category is like this is acid and base. जैसे हम बहुत से वेराइटीज़ के मटेरियल्स देखते हैं और सब्सटेंसेस देखते हैं और उनको उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। ऐसी कैटेगरी होती है एसिड और बेस की। तो आज हम लोग जो एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे उसमें समझेंगे कि एसिड और बेस एक्चुअली क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक विल बी एसिड। एसिड ये टर्म आया है लैटिन वर्ड एसिडोसिस से। एसिडस का मतलब क्या होता है? एसिडस, ACIDUS, इसका मतलब होता है सोर, खट्टा। तो एनीथिंग विच इज हैविंग सोर इन टेस्ट मीन्स इट कंटेन एसिड, एंड दिस एसिड वी कैन क्लासिफाई अगेन इन टू कैटेगरीज, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. Mineral acids are those acids which are prepared from the minerals present in the earth, like hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस में सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 है और सल्फ्यूरस क्या है? H2SO3. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मिनरल एसिड के. एंड आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और जाननी चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स एंड इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स. देन द सेकेंड कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी ऑर्गेनिक एसिड्स की, विच आर नेचुरली ऑकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स, एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट्स में ये एसिड्स आपको मिलते हैं. लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं. जैसे गुआवा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सिलिक एसिड. ऑरेंज, लेमन, आंवला, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड. ग्रेप्स, टेमेरिन, गूसबेरी, इट कंटेन्स टार्टरिक एसिड. एंड द कर्ड, it is having lactic acid. Because of this we get the sour taste of milk. And vinegar, it contains acetic acid. Or you have, I'm sure that you have experienced the shooting pain because of bee or red ant or wasp. So why we feel this shooting pain? Because of presence of formic acid, that is HCOOH. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑर्गेनिक एसिड्स के. तो ये दो कैटेगरीज थी. उसके बाद आगे हम एसिड और एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स पे. तो ज़्यादातर जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. और जो मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं वीक एसिड्स. सो और एक बात और ये है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हम हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा कुछ जानेंगे. और ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी चूँकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, सो हम बहुत बेसिक चीज़ें ही यहाँ पर देख रहे हैं. Then we can see that acid we can classify as concentrated or dilute. Means dilute का मतलब presence of concentration of acid. If it is high then we will say that concentrated acid. और अगर concentration low है, means acids having the low concentration, then we say that it is dilute acid. और एसिड्स को टेस्ट करने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है लिटमस पेपर से. एसिड इट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू, अगर आप देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर पे एसिड कन्वर्ट करता है. ब्लू टू रेड विल बी कन्वर्टेड बाय एसिड्स. सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की. जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए या पावर हाउसेज हो गए या फैक्ट्रीज, इनके जो एग्जॉस्ट होते हैं दे कंटेन्स द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. व्हेन दीज गैसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द रेन वाटर इट फॉर्म्स द एसिड एंड दिस रेन वाटर देन बिकम्स एसिडिक. और जब ये रेनफॉल होगी तो हम इसे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं. और ये एसिड रेन दिस इज़ वेरी हार्मफुल either for aquatic animal either or aquatic life I can say, for plants,
for animals, for human beings, for monuments, buildings, anything. You have listened the word marble cancer. What is this? The Taj Mahal, which was white, but because of this acid rain, it is getting yellowish, because of actually this is having the corrosive in nature, so it affects the whiteness of that Taj Mahal, and that this is phenomena is known as मार्बल कैंसर. देन कम टू द टॉपिक बेस. बेस क्या होते हैं? ये बेस का टेस्ट क्या होता है? बिटर. बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर. अब हम आगे देख सकते हैं कि ये जो बेस होता है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है. और रेड जो बेस होता है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट इज़ हैविंग द सोपी फील. जब हम इसे टच करते हैं तो सोपी फील आएगी. अब एक टर्म आता है एल्केलाइज. तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वो बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और वी कैन से द वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केलाई. ये बिल्कुल ऐसे ही हम एक सेंटेंस कह सकते हैं, ऑल एल्केलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलाई. बिल्कुल उसी तरह जैसे सारे लाइफ बॉय साबुन है लेकिन सारे साबुन लाइफ बॉय नहीं है. तो समथिंग लाइक दैट. तो ये कुछ हो गया. जैसे अभी हम लोगों ने कैटेगराइज में कैटेगरी एक देखी थी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की, उसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस के जो एग्जांपल्स हैं हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये आपके क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग बेसिस. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए वीक बेसिस के. सो इट वॉज ऑल अबाउट बेसिस क्या है, एल्केलाइज क्या है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस क्या है. सो इट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड.